नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। इस वक्त मार्च फॉर इंडिया की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है क्योंकि ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर भी जमकर मार्च फॉर इंडिया हैशटैग के साथ। और अभी इस वक्त तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं सीधे नेशनल म्यूजियम के सामने से, वहां पर अनुपम खेर और उनके साथ वो तमाम लोग मौजूद हैं जो इस वक्त कह रहे हैं कि इंडिया इज टॉलरेंट, मार्च फॉर इंडिया। और जरा देखें यहां पर रंग कलर, ये वो लोग हैं जिन्हें कोई पुरस्कार नहीं दिया है, ये वो लोग हैं जो कि टीवी देखा करते थे घर पर बैठकर, ये वो लोग हैं जो शांति से कहते थे कि देखिए सब ठीक है, ये लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं। लेकिन आज ये लोग सड़क पर आ चुके हैं। मौसमी सिंह यहां पर दिखाई दे रही है, मौसमी सिंह स्क्रीन पर। मौसमी, बताएं वहां पर क्या हाल है? देखिए निशांत, मैं आपको दिखाऊं तो पूरा जो इंडिया गेट है, राजपथ पे आपको लोगों का हुजूम नजर आएगा। कहीं आपको ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई देगी, कहीं नुक्कड़ नाटक की गूंज सुनाई देगी। उधर दूर अनुपम खेर हर एक पेड़ के पास जा जाके, लोगों के पास जा जाके बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दूर वहां पे भीड़ का मंजर है। लोग अलग अलग इलाकों से आए हैं, आम नागरिक आए हैं, कलाकार आए हैं, साहित्यकार आए हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं। इसमें ये मजमा जमा हुआ है मार्च फॉर इंडिया का। और हमारे साथ तमाम कलाकार खड़े हुए हैं जो दिल्ली एसोसिएशन से हैं। कोई कृष्ण की भूमिका में आया है तो कोई अपने ही रंग में रंग के आया है। क्या कहना चाह रहे हैं ये कलाकार, आइए इनसे बात करते हैं। बॉलीवुड दादा के नाम से जाने जाते हैं, उनसे पूछते हैं आज आप कृष्ण की भूमिका में आए हैं, कृष्ण के रंग रूप में आए हैं, क्यों? इसलिए कि भाई कृष्ण ने कहा था कोई देश में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इसे मद्देनजर रखते हुए हमने भी थोड़ा सा देखा कि भाई माहौल ख़राब हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इकट्ठे हो गए। कलाकार दिल्ली का, बॉलीवुड फिल्म एसोसिएशन कलाकार सब अपना ये थोड़ा विरोध करना चाहता है कि अवार्ड दिया गया सम्मान के लिए, इसको लौटा क्यों रहा है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, कला के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? कला के माध्यम से हम ये कह रहे हैं जो सरकार देते हैं इज्जत के साथ लो, वापस करने का कोई तरीका नहीं है। मार्च कर रहे हैं आप लोग, निकलेंगे बोट क्लब के लिए और आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आपको दिखाएं तो दूर दूर तक लोग हैं, युवा हैं तमाम, उनसे पूछते हैं कि आज आप यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या मकसद है? जी, हमारी सीधी चुनी हुई सरकार के प्रति ये गलत भ्रांति फैलाई जा रही है। केवल इसीलिए हम लोग आए हैं कि जो ये किया जा रहा है ये पहले क्यों नहीं किया गया, आज ही ये क्यों सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। जी क्या करते हैं आप? आज छुट्टी का दिन है, छुट्टी के दिन बाहर निकले हैं? जी, हम तो आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे, और इसीलिए यहाँ पे और छोड़ के आए हुए हैं एक दिन के लिए, अपने टाइम देने के लिए। भैया आप क्या करते हैं और यहाँ पे आज किस लिए आए हैं आप? मैं एक साहित्यकार हूँ, मैंने अब तक 5 पुस्तकें लिखी है, लेकिन बड़ा दुख होता है कि साहित्यकारों के नाम पर और असहिष्णुता के नाम पर ये जो बदतमीजी हो रही है बंद होनी चाहिए। देश का नाम बदनाम हो रहा है, देश में जो निवेश होने वाला था वो निवेश नहीं हो पाएगा, तो देश का ध्यान रखते हुए साहित्यकारों को संयम रखना चाहिए। आपको लगता है विकास का एजेंडा भटकता है फिर उससे? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ आज कि हमारा देश जो इतने सालों बाद आज विकास के एजेंडे पर चलना शुरू हुआ है बीजेपी की गवर्नमेंट में, लेकिन कुछ लोग, कुछ साहित्यकार, और मैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप को वो नहीं करूँगा, लेकिन कुछ लोग इस एजेंडे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? आप आज शनिवार के दिन मैं 30 साल मेरा एक्सपीरियंस है ऑयल इंडस्ट्री में इंडिया में, और मैं किसी संगठन से हैं आप? किसी पार्टी? कोई संगठन से नहीं हूँ, मैं एक एग्जीक्यूटिव हूँ, कंपनी में 30 साल नौकरी किया है, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में। मैं आज इसलिए आया हूँ कि जो इंडिया टॉलरेंट, वी आर ऑलवेज अ टॉलरेंट नेशन, वी हैव बीन अ टॉलरेंट नेशन फ्रॉम सेंचुरीज। मुगल्स केम, द ब्रिटिशर्स केम, बट स्टिल वी सर्वाइव बिकॉज वी वर टॉलरेंट नेशन। आज मार्च करेंगे आप भी? आज मार्च जरूर। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर ये जो पुरस्कार अभी लौटाए जा रहे हैं, अगर ये वास्तव में इंडिया इज इंटॉलरेंट कंट्री होता है तो ये देश के हर कोने से आवाज़ आती है, हर शहर से, लेकिन ये केवल कुछ ही लोगों की तरह से आवाज़ लौटा रहे हैं। निशांत आप सुन रहे हैं, यहाँ एक महिला, इनसे पूछते हैं मैम आप कहाँ से आई हैं और क्या कहना चाहती हैं? यहीं दिल्ली से आए हैं। शूज पहने हैं, वॉकिंग शूज पहने हुए हैं, पूरी तैयारी में है। क्या करती हैं और क्या कहना चाहती हैं? लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? आई एम अ होम मेकर। लोगों को ये संदेश, क्या लोग अपने आप ही संदेश दे रहे हैं। लोग संदेश दे रहे हैं कि जो हम 65-68 इयर्स
जिस एक ब्लैंकेट बैन था, एक कुछ कोटरी ही बोलती थी, वो ही सारे व्यूज थे और कुछ और व्यूज नहीं थे। तो उन व्यूज आप भी बोल सकती हैं, जनता अपनी आवाज सुनाने आई है, आप सुन सकते हैं निशांत। यहाँ पे आम नागरिक तकरीबन कितने लोग होंगे मौसमी यहाँ पर? एग्जीक्यूटिव है, हम IAS की तैयारी कर रहे हैं। मौसमी इस तरह कितने से लोग होंगे निशांत, यहाँ पर? माहौल ये बना है कि आम जनता चल के आई है और 12 बजे करीबन निशांत यहाँ से निकलेंगे सब लोग बोट क्लब की ओर, और उसके बाद अनुपम खेर और जो बुद्धिजीवी हैं वो जाएंगे राष्ट्रपति के पास अपनी सिग्नेचर कैंपेन के साथ मार्च फॉर इंडिया के तहत। मौसमी, अगर आप मुझे सुन सकती हैं तो ये बताएं जरा कितने लोग होंगे वहां पर, तकरीबन कितने लोग मौजूद हैं? देखिए निशांत, हमेशा मैं इस आंकड़े से बच के रहती हूँ कि कितनी संख्या होगी, पर अगर हम देखें तो सैकड़ों के तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं। भारतीय तिरंगा लहरा रहा है, कहीं नुक्कड़ नाटक हो रहा है, पोस्टर्स बैनर्स आप देख रहे हैं, तो सैकड़ों की तादाद में यहाँ मौसमी, ये जो तस्वीर आप दिखा रही है, इस तस्वीर से एक चीज साफ हो रही है अभी कि इन्हें किसी नेता की जरूरत नहीं है, इन्हें किसी लीडरशिप की जरूरत नहीं है, इन्हें सिर्फ एक मौका चाहिए था बताने के लिए कि हां, भारत टॉलरेंट है, भारत में ऐसा जो कहा जा रहा है वो शायद सही नहीं है, और इसीलिए इतने सारे लोग आज यहां पर इंडिया गेट पर मौजूद हैं। लेकिन कुछ लोग वो भी थे जिन्होंने कहा कि नहीं, इंटॉलरेंस बढ़ गई है। कुछ चुनिंदा लोगों ने, परमिशन भी वैसे दिल्ली पुलिस से कम मिली थी, लेकिन वो नेता थे, किसी एक पार्टी से थे, सोनिया गांधी जी की अगुवाई में थे। जरा देखते हैं दोनों तस्वीरें, दोनों भारत की तस्वीरें। एक तस्वीर थी ये जो आज से 4 दिन पहले राहुल गांधी, सोनिया गांधी मार्च करते हैं। 1 साल के बाद इनकी ताकत 1 साल पहले बहुत ज्यादा हुआ करती है, 1-1.5 साल पहले इनकी ताकत थी बहुत ज्यादा, अब बहुत कम है। संसद में मार्च कर रहे थे, मीडिया थी, संसद में इनकी ताकत कम हुआ करती थी, कम हो गई है, लेकिन 1-1.5 साल पहले बहुत ज्यादा ताकत हुआ करती थी कांग्रेस की, लेकिन आज कम हो गई है। और आज यहां पर ये नेतागण मार्च करते हैं, आसपास लाव लश्कर होता है पुलिस का, कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन बगल में ये तस्वीर आपके सामने दिल्ली से जो अभी की तस्वीर है 4 दिन बाद की, और ये तस्वीर दिखाती है भारत की तस्वीर। दोनों ही तस्वीर भारत की हैं, लेकिन एक में नेता ज्यादा दिखाई देते हैं, दूसरे में सिर्फ एक अभिनेता, दूसरे एक और अभिनेता, लेकिन उनके आसपास तमाम लोगों का हुजूम। मौसमी इस वक्त हमारे साथ हैं। मौसमी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, ये जो लोग आपके साथ हैं, अगर आपकी इनसे और बातचीत हो पाए, क्या कहना है इनका, कि सिर्फ क्या ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि भारत इंटॉलरेंस है एक तबके की वजह से, क्योंकि एक महिला ने अभी बोला कि एक कोटरी है जो कि ऐसा कह रही थी। बिल्कुल, देखिए निशांत, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से नुक्कड़ नाटक चल रहा है। तमाम युवा जो है वो एक तरह से अपनी आजादी के साथ विचार व्यक्त कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। इंदिरा गांधी नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया। स्वच्छ तन हो, स्वच्छ मन हो, स्वच्छ हो जीवन सभी का, स्वच्छ तन हो, स्वच्छ मन हो, स्वच्छ हो जीवन सभी का, आओ मिलकर हम ये ढाले, स्वच्छ हो जीवन सभी का, आओ मिलकर हम ये ढाले, स्वच्छ हो जीवन सभी का। आप लोग कौन से ग्रुप से हैं और क्या कहना चाहते हैं? We are from upstate and we are raising the voice against the return of the awards. So we are like fighting against it. तो आप लोग ने खास तौर से सीधे मौसमी में आपको रोकूंगा, माननीय अवस्थी से हमारे सहयोगी ने बातचीत किया, ये देखते हैं। Street play. So we are like fighting against it and it's not good to have it. मैं रोकूंगा आपको मौसमी, सीधे देखते हैं क्या कहना है माननीय अवस्थी का। मार्च फॉर टॉलरेंस आज निकाला जा रहा है नेशनल म्यूजियम से राष्ट्रपति भवन तक। माननीय अवस्थी जी हमारे साथ हैं। मैम, ये बताइए क्या मकसद और जिस तरह से अवार्ड वापस हो रहे हैं, क्या उसके पूरे विरोध में है या सरकार के पक्ष में है ये पूरा मार्च? देखिए, आप यहाँ पर सब लोगों को खुद देख रहे हैं, उनका उत्साह आपके सामने है। कोई किसी को नहीं जानता, कोई किसी से पहले नहीं मिला। ये सब स्वतः अपने शांता सुखाए, कहीं न कहीं अपने विश्वास के कारण आए हैं। एक खेल जो इस देश में बहुत सालों से चल रहा था छद्म रूप में, बहुत सालों से लोग देख रहे हैं कि एक लॉबी है या एक समूह है
जो अपने हिसाब से चुनता है कि उसको कब शिकायत करनी है, कब सामने आना है, कब चुप रह जाना है, कब नहीं बोलना है। और अब पुरस्कार वापसी के बहाने जब ये दबाव एक बनाया गया है, और मुझे मेरा देश बहुत प्रिय है, मैं मानती हूँ कि भारत से ज्यादा सहिष्णु देश विश्व में कोई है ही नहीं। तो आप ये यदि कहेंगे कि देश सहिष्णु नहीं है, तो हमारे जैसे लोग आपके इस खेल को सामने लेकर के आएंगे कि आप ये न माने और न उनके बहकावे में आए। मैं लखनऊ से हूँ, सहिष्णुता तो यही है कि इन लोगों ने जो पुरस्कार वापस किए हैं, इन लोगों ने किसको क्या क्या नहीं कहा है। कल क्या कह रहे थे, किसी को बताइए तो मेरे को। इंटॉलरेंस के नाम पर जो वापस किए जा रहे हैं, ऐसे कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। इंटॉलरेंस की जो बात चल रही है, आपको लगता है कि इंटॉलरेंस जो शब्द लिया जा रहा है, ये गलत तरीके से लिया जा रहा है और गलत तरीके से पेश किया जा रहा है? भारत के लिए यदि कोई इंटॉलरेंस का नाम लेता है, वो अपने आप में मजाक है। पूरा विश्व इस बात को जानता है कि भारत अपने इस लचीलेपन के कारण ही टिका हुआ है, कि भारत वर्ष में सबको स्वीकार करने की शक्ति है, रही है और रहेगी। कहाँ पर है आप बताइए, आपको कहाँ पर दिखता है टॉलरेंस नहीं है? ये टॉलरेंस नहीं है तो और क्या है कि इस देश में अरुंधति राय जैसे लोग मौजूद हैं जो कि सबके सामने विदेशी जमीन पर कहते हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं, उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। हम टॉलरेंट नहीं तो कौन टॉलरेंट है? आज के मार्च का मकसद बता दें। आज का मकसद सिर्फ यही है कि बहुत सारे लोगों को ये बात बहुत समय से नागवार गुजर रही थी कहीं ना कहीं कि ये खेल अब सामने लाए, इसके पीछे जो लोग हैं उनका ये खेल एक्सपोज हो कि ये कौन लोग हैं जो अपनी सुविधा के अनुसार